सो हाय गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए यहाँ से महाकाली सीरीज चल रहा है जो हिंदी का है। जो 29 सीरीज चलेगा। 15 दिन में हम खत्म कर देंगे हिंदी का पूरा सिलेबस। खाली हिंदी का में ऑब्जेक्टिव चलेगा। हिंदी का ये दो पार्ट हम करा दिए हैं, एक पार्ट भी करा दिए हैं। तो तीन पार्ट के नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो ये भाषण है जो मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है। दारिस नामक सोने का सिक्के से घड़ा किसको मिला था? तो मिला था वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 2 नंबर क्वेश्चन को हो रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है? तो वह है नीति कथा का ये। नीति कथा का ये जो भारत का संचार हो गया है। 3 नंबर क्वेश्चन को हो रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो वो कहा है मैक्स मुलर को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है स्वामी विवेकानंद ने। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। भारत ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्सिंग विश्वविद्यालय मैक्स मुलर किस लिप्सिंग विश्व 18 वर्ष हो जाएगा। लिप्सिंग विश्व संस्कृत भाषा से अध्ययन किया था। और क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती इसने कहा है? तो वो कहा है तो विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? ये कौन सा? तो ये है भाषण। जो आयत से जो मैक्स मुलर वो थे जर्मन के, जिनका जन्म हुआ था डेसाउ नामक शहर में, जर्मन के। तो वो भाषण दिए थे, इसी नाम पे ये भाषण पड़ गया। ये अभी से जितना भी क्वेश्चन है सब वो VVI क्वेश्चन है, एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और क्वेश्चन को रहा है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? किसने किया? तो वह किया मैक्स मुलर ने। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न को रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? वह है ग्रामीण भारत में हो सकता है सच्चे भारत का दर्शन। अब क्वेश्चन कर रहा है, प्लूटो और कांटे थे क्या थे? महान एक दार्शनिक थे। जो प्लूटो थे वो वो बहुत महान दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या संबंध हुआ है मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध, निर्वंश में याद रखिएगा वंश होता है मानव का, इसलिए मानव विद्या का संबंध है। अगला क्वेश्चन को रहा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर में। याद रखिएगा हितोपदेश का लेखक कौन है? तो वह है नारायण पंडित। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन को रहा है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था? हुआ था वारेन हेस्टिंग के नाम समय मिला था 172 दारिस सोने का सिक्का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मैक्स मुलर ने कालिदास से किस पुस्तक का जर्मन भाषा में, वो है मेघदूत का अनुवाद कराया है जर्मन भाषा में। 14 नंबर क्वेश्चन को हो रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? वो था 1800। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो वो था 1823 ईस्वी में, जर्मन के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। सर विलियम जोन्स ने भारत के समय कब आए थे? तो 1783 ईस्वी में आए थे यात्रा करके भारत में। तो 1783 में। अगला क्वेश्चन को रहा है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत का साहित्य। यह हो जाएगा संस्कृत भाषा का साहित्य। संस्कृत भाषा साहित्य बहुत विशाल है। कह रहा है, हकर्स क्या थे? तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति के बहुत बड़ा ज्ञाता थे हकर्स नामक वैज्ञानिक। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 18, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? तो वो था डेसाउ में। डेसाउ में हुआ था। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? इसमें दिखा रहा है बी नंबर ऑप्शन है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म का भूमि है ये भारत जो है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राण मानव का अर्थ है। प्राण मानव का क्या अर्थ है? प्राण मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। डी नंबर। आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन को रहा है, 21 नंबर, मैक्स मुलर ने सर्वभौमिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को क्या माना है? तो वो भारत को माना है परिपूर्ण सौंदर्य से देश भारत है। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया है? तो वह है, एक था मेघदूत, एक था हितोपदेश, कोई बुक था। मतलब क्वेश्चन इसमें 22 क्वेश्चन था, 22 क्वेश्चन इसमें था। और 22 में से कितना सही किया है बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन है ये सब VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और पूरा वीडियो को देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनका एग्जाम होने वाला है।